स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड KRCL की तरफ से 10th पास आउट, ITI पास आउट, डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे एक वैकेंसी जारी की गई है, जिसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। ऐसी सभी अपडेट व इन्फॉर्मेशन आपको हम टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड करते रहते हैं। अगर आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर जुड़िएगा। साथ में आप प्ले स्टोर से टेक स्टडी ITI ऐप डाउनलोड करके अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी को एक बेहतरीन ऊंचाई दे सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम कैरियर सेक्शन में चलेंगे। तो कैरियर सेक्शन है कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड का। यहाँ रिक्रूटमेंट में करंट नोटिफिकेशन पे जब आप आएंगे तो आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। इससे पहले अभी वैकेंसी यहाँ पे जारी की गई थी कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से, जिसका भी यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू आपका जून के पहले वीक में होने वाला भी है। अगर आप लोग उसमें जाना चाहते हैं तो जा भी सकते हैं। अभी जो करंट में वैकेंसी आई है इसकी पहले बात कर लेते हैं, फिर पुरानी वैकेंसी की भी यहाँ पर बात कर लेंगे। ये आप सबके लिए नोटिफिकेशन है, देखिए 1 जून 2026 की डेट में है। फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेस की नौकरी है मैकेनिकल एंड प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट में। ध्यान दीजिएगा, इसमें 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट बेस की नौकरी है, जो आपकी 4 ईयर्स यानी अप टू 4 यानी टोटल 5 ईयर्स की आपकी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस की नौकरी है, जिसमें आपको सैलरी के साथ साथ हाउसिंग फैसिलिटी एंड बाकी फैसिलिटी भी यहाँ पे KRCL प्रोवाइड करेगा। तो ओपन कर लेते हैं नोटिफिकेशन। अगर इसमें आप देखें तो प्रोजेक्ट इंजीनियर की वैकेंसी है। इसका प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस है। टेक्नीशियन मैकेनिकल की पोस्ट है, जिसमें ITI के इलेक्ट्रीशियन या मैकेनिकल से रिलेटेड जो ट्रेड है फॉर्म भर सकते हैं। टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की टोटल 16 सीट है। इसमें अगर आपने इलेक्ट्रीशियन से ITI किया तो फॉर्म भर पाएंगे, मतलब फॉर्म यहाँ भरना नहीं, एक्चुअल में फॉर्म को आपको भर के ले जाना है वॉक इन इंटरव्यू के लिए। यार्ड ऑपरेशन सुपरवाइजर की 1 सीट है और संटिंग ऑपरेटर जो कि 10वीं पास आउट के लिए 12 सीट है। टोटल 36 सीट पे वैकेंसी यहाँ पे जारी की गई है। इसमें अगर सैलरी का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो जो सैलरी का स्ट्रक्चर है प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस और यार्ड ऑपरेशन सुपरवाइज़र को टोटल जो सैलरी मिलेगी क्या मिलेगी, बेसिक DA, ठीक है। तो एज़ पर क्लास A जो आपका यहाँ पे रहेगा, जो अदर अलाउंसेस हैं वो, ठीक, क्लास A, क्लास B, क्लास C है। तो क्लास A के हिसाब से आपको सैलरी 57,140, क्लास B की 53,600 और क्लास C अगर आता है आपका तो 50,060 रुपये आपको सैलरी मिलेगी पर मंथ। टेक्नीशियन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की अगर बात करें तो टोटल आपकी सैलरी यहाँ पे क्लास A में 30,900, क्लास B में 29,000 और क्लास C में 27,100 बनेगी। संटिंग ऑपरेटर की बात करें तो यहाँ पे आपकी 29,300, 27,500, 25,700 रुपये सैलरी पर मंथ बनेगी, ठीक है। कंसोलिडेटेड रिम्यूनरेशन जो है वो इंक्लूसिव ऑफ बेसिक DA, HRA, कन्वेंस एंड मोबाइल अलाउंसेस के साथ है, ठीक है, उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। एनुअल आपका जो यहाँ पे है उसमें 4% का आपका इंक्रीमेंट किया जाएगा हर साल जब आप कंप्लीट करेंगे KRCL में अपनी नौकरी, उस केस में, ठीक है। अब यहाँ बात करें ट्रैवल जो फैसिलिटी मिलेगी, तो ऑन ड्यूटी अगर आप हैं तो आपको रेलवे पास वगैरह दिया जाएगा, आप उससे ट्रैवल कर सकते हैं। इन केस बाई रोड आप ट्रैवल करते हैं तो उसके लिए आप रिम्बर्समेंट करवा सकते हैं। रेंट हाउस एंड होटल रेस्ट हाउस KRCL का जो है अवेलेबल वो मिलेगा। अगर नहीं मिलता तो आपको कुछ चार्जेज जो दिए जाएंगे अगर आपको कहीं रुकना पड़ता उस केस में। लीव भी आपको दी जाएगी 15 दिन की, आपकी यहाँ पे हर 15 दिन के कंप्लीसन पे आपको यहाँ पे लीव मिलेगी, ठीक है। 6 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट पे 2.5 लीव पर मंथ आपको यहाँ पे दी जाएगी। 8 डेज़ की कैजुअल लीव भी यहाँ पे रहेगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपको यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या क्या मांगी गई है इसमें, ठीक है, वो भी यहाँ दिया गया है। एज लिमिट की अगर बात करें तो एज लिमिट में छूट आपको कैटेगरी के हिसाब से मिल जाएगी और एज लिमिट काफ़ी हायर रखी गई है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सिलेक्शन आपका वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। डेट एंड टाइम यहाँ नीचे देखिए दिया हुआ है। कहाँ जाना होगा आप सबको, तो आपको यहाँ जाना होगा एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, वैगन रिपेयर वर्कशॉप, ऑटो नगर, वाडलापुडी, गाजुवाका, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। 22 जून को यहाँ पे है प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस और यार्ड ऑपरेशन सुपरवाइजर एंड संटिंग ऑपरेटर का इंटरव्यू। और टेक्नीशियन का यहाँ पे रहेगा 23 जून 2026 को 9 बजे से लेके 12 बजे तक में आपको वहाँ पे टाइम रहेगा, उसमें आपको पहुँच जाना है। रजिस्ट्रेशन टाइमिंग 9 से 12 बजे तक का रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस उससे पहले आप देख लीजिए डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या ले जाना है। तो सर्टिफिकेट्स आपको सारे ओरिजिनल उनकी फ़ोटोकॉपी ले जानी है, जितने भी आपके जो भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब कुछ आपको लेके
जाना होगा। ठीक, अगर कोई एक्सपीरियंस यहाँ डिमांड की गई तो उसका आपको प्रीवियस एम्प्लॉयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना होगा वॉक इन इंटरव्यू के टाइम पे। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका ग्रुप डिस्कशन भी हो सकता है अगर ज़्यादा छात्र हुए तो, या डायरेक्ट इंटरव्यू भी हो सकता है, रिटन टेस्ट भी हो चाहे तो ले सकते हैं, प्रैक्टिकल या ट्रेड टेस्ट भी करवा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कितने कैंडिडेट वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए पहुँचते हैं। तो अगर आप लोग आसपास से हैं आंध्र प्रदेश या विशाखापट्टनम में तो आप लोग यहाँ पे जा सकते हैं। वैसे तो और भी इससे अच्छी अच्छी नौकरी आई हुई हैं, बट इसमें अगर आप जाना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस आपको अच्छा मिलेगा और सैलरी भी यहाँ पे ठीक ठाक अमाउंट में आपको मिल जाएगी। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे 50,000 का आइडेंटिटी बॉन्ड जो है साइन करके देना पड़ेगा। वो भी आपको ध्यान रखना है कि आप एक बॉन्ड से भी बंधे होंगे ये नौकरी ज्वाइन करने के बाद। अब देख लेते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन का फॉर्मेट है जिसे आपको भर के इसके साथ सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके रजिस्ट्रेशन काउंटर पे सुबह वहाँ जमा करना पड़ेगा इंटरव्यू वाली डेट पे। इसके अलावा आप यहाँ समझते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। प्रोजेक्ट इंजीनियर में अगर आप देखें तो फुल टाइम आपने डिग्री या डिप्लोमा किया हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल में तो आप फॉर्म भर सकते हैं। मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। एज लिमिट 55 साल तक रखी गई। इनिशियल 1 ईयर रहेगा एंड वो एक्सटेंडेड होगा 5 साल तक। अब यहाँ अगर बात करें अगली पोस्ट जो है प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, यहाँ पे भी डिग्री या डिप्लोमा मांगा गया। 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। टेक्नीशियन मैकेनिकल के केस में बात करें तो आपने ITI किया हो यहाँ पे टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या ITI से, ठीक, किसमें, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी यहाँ पे फिटर ट्रेड अगर आपका है तब भी चल जाएगा। MMB, टर्नर ये सब है तो चल जाएगा। मशीनिस्ट चल जाएगा। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ट्रेड आपका हो जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया तो भी चल जाएगा। वायरमैन चल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड हो तो भी आपका चल जाएगा। बट मिनिमम 1 ईयर का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए मैकेनिकल इंडस्ट्री में। ऐसे कैंडिडेट को प्रेफरेंस दिया जाएगा जिन्होंने रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी एंड प्लांट इसमें काम किया हो। 50 साल की एज लिमिट रखी गई है। VDPD वर्कशॉप विशाखापट्टनम में आपकी पोस्टिंग होगी। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल। इसमें सिर्फ इलेक्ट्रीशियन से अगर आपने ITI किया है तो फॉर्म भर सकते हैं। 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे भी ज़रूरी है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। इसके अलावा जो शंटिंग ऑपरेटर की वैकेंसी, यहाँ पे अगर आपने ग्रेजुएशन किया हो किसी भी डिसिप्लिन में तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यार्ड ऑपरेशन सुपरवाइज़र में 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास यहाँ पे भी होना चाहिए। अगली पोस्ट है यहाँ पे शंटिंग ऑपरेटर। इसमें अगर आपने 10th पास किया है तो आप इसका फॉर्म भर के वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। मिनिमम 1 ईयर का इसमें भी पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। शंटिंग का या रेलवे साइडिंग, पावर प्लांट, सीमेंट इंडस्ट्री किसी में आपने काम किया हो, रेलवे ऑपरेशन वगैरह पे, तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। इसमें भी एज लिमिट 50 साल रखी गई है। तो यही है वैकेंसी। फ़िलहाल परमानेंट जॉब नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब है। लेकिन जो कैंडिडेट नीडेड हों, 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो, क्वालिफिकेशन फुलफ़िल करते हों, आंध्र प्रदेश के आसपास से हों तो आप लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं। अगर बाकी आपका इस वैकेंसी को लेकर कोई डाउट है तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। बाकी कई सारी परमानेंट जॉब आई हैं। CSIR में वैकेंसी आई हुई है। रेलवे टेक्नीशियन के फॉर्म भरे जा रहे हैं। जो भी और भी परमानेंट जो जॉब्स हैं उसका आप लोग फॉर्म भर के उसकी भी तैयारी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।